हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका आदिम जाति कल्याण विभाग से आपका आउट हुआ है। जो भी कैंडिडेट छात्रावास अधीक्षक के वेट कर रहे होंगे उनके लिए भी अच्छी है। पीजीटी, टीजीटी और गेस्ट टीचर की इसमें वैकेंसी आउट हुई। 19 से भी अधिक पद हैं। तो वीडियो को एंड तक दिखेगा, आपको पूरा डिटेल पड़ जाएगा कैसे ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है, और आपको एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या है डिटेल इस वीडियो पे आपको एंड तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे वैकेंसी है, 19 से भी अधिक पद हैं। छात्रावास अधीक्षक की भी इसमें एक वैकेंसी आउट हुआ है। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए आपका गेस्ट टीचर, टीजीटी, पीजीटी और छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है। जिसमें आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.eklavya.cg.nic.in पे विजिट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज वेबसाइट है आपका जिले के balod.government.in पे विजिट कीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए डिटेल की बात करते हैं। अंतिम तिथि है, इसका लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023 तक आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन मोड रहेगा। चलिए डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा। ठीक है। आदिम जाति कल्याण विभाग से आपका ये आउट हुआ है, देख सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, जिला है आपका बालोद है, विकासखंड डोंडी, विद्यालय का नाम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। इसमें आपका पीजीटी, टीजीटी, छात्र स्वधीक्षक है। ठीक है। सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज आपका एक एक पोस्ट डिवाइड कर दिया गया है। छात्रावास के लिए 2 हैं, ये देख सकते हैं। टोटल 19 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट टीजीटी की होंगे उनको अच्छे से नॉलेज होगा। ये 50% अंकों के साथ आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में आपको 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना है। ठीक है। और टीजीटी की है तो जो हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देख सकते हैं टीजीटी अंग्रेजी के लिए आपको स्नातक में एक विषय में अंग्रेजी होना चाहिए। ये रीड कीजिएगा, जिस भी विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से रहा है। ठीक है। सेकेंड है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। थर्ड है आपका स्टेट पेपर 2 केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में पात्रता होना चाहिए आपको, राज्य नहीं तो केंद्रीय में, दोनों में एक में पात्रता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी की जो वैकेंसी है वो 50% अंकों के साथ आपको 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में आपको 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री मंगा है। और जो सब्जेक्ट में डालेंगे उस हिसाब से आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, गणित होना चाहिए। ठीक है। ये रीड कीजिएगा। एक्स्ट्रा इसमें यह है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है। ये है वांछनीय रखा गया। आपको जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में है उनको प्रवीणता के आधार पर घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। ठीक है। देख सकते हैं। ठीक है। ये है। उसके बाद शासकीय आप कहीं आप काम कर रहे हैं 2 वर्ष का आपको अनुभव मांगा है पीजीटी के लिए। ठीक है। थर्ड बात करते हैं छात्रावास के लिए। छात्रावास के लिए क्वालिफिकेशन आपको स्नातक मांगा है, स्नातक डिग्री, और आपको वांछनीय अगर एक्स्ट्रा है तो ये मांगा है आपको डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड होना चाहिए। ठीक है। और 2 वर्ष का आपका अनुभव मांगा है आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का, आपको 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है। आयु की गणना देख सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी के लिए दिया गया है 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपको 21 से 60 वर्ष, और छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 से 45 वर्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में। और सेना निवृत्त शिक्षक के लिए आपका 65 वर्ष रखा गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिटनेस प्रमाण पत्र इनको देना पड़ेगा सेनावृत्तियों के लिए। चयन आपका देख सकते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स सभी आपको सेल्फ अटैच करके आवेदन के साथ आपको भेजना पड़ेगा। मेरिट सूची के आधार पर आपका बनेगा। ठीक है। देख सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। आवेदक को जिले में स्थित विद्यालय के लिए प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का चयन करना होगा। क्रम वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए डिटेल है यहाँ पर। चयन समिति इनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाना है। तो एक बार रीड कीजिएगा। देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ आपको। जिला स्तरीय पे आपको ये होगा। ठीक है। देख सकते हैं पीजीटी में न्यूनतम योग्यता किस आधार पर आपका भर्ती लिया जाना है। ठीक है। तो ये पीजीटी के लिए रहेगा। इसमें हायर सेकेंडरी के लिए 20%, स्नातक का 30 और स्नातकोत्तर का 50% आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका है तो यहाँ पर डिस्क्राइब है 3 वर्ष का तो 3 अंक, मतलब 1 वर्ष का आपको 1 अंक दिया जा रहा है। 4 वर्ष का तो 4 अंक, 5 वर्ष का तो 5 अंक। ठीक है। इससे अधिक अंक नहीं दिया गया। ठीक है। उसके बाद आपका जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा इंग्लिश मीडियम हुआ है उसको 5 अंक देंगे। और आपका केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम हुई तो 4 अंक, और हाई सेकेंडरी तथा शिक्षा की अंग्रेजी माध्यम हुई तो आपको 2 अंक। तो इसका अलग से अंक डिसाइड किया गया है। उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में आपका हाई सेकेंडरी का 20 अंक प्रतिशत, स्नातक का 50% और स्नातकोत्तर का 30%।
और एक्सपीरियंस का जैसे 1 वर्ष के अनुभव पे रखा गया है, देख सकते हैं 3 वर्ष का अनुभव है तो 3 अंक, तो एक वर्ष का तो 1 अंक, ऐसा डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया सेम एज इट इज़ है, वे भी रेट कीजिएगा। एक्सपीरियंस आपको शासकीय केंद्र शासन के अनुभव ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, उसको आपको सेल्फ अटैच करके अटैच करना पड़ेगा। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य किए हुए जो भी पढ़ाए हैं आपको एकलव्य में, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट सूची में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश हैं, रेट कीजिएगा। अनुबंध रहेगा, ये आपका अनुबंध मतलब प्लेसमेंट के हिसाब से रहेगा आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं 30 दिनों से अधिक कोई अन्य तक छुट्टी का पूरा डिटेल दिया गया, इसको रीड कीजिएगा। फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक के लिए पूरा दिया गया है। पीजीटी टीजीटी के लिए आपका सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी की सैलरी आपका पीजीटी के लिए 320 प्रति कार्यखंड के हिसाब से गया, इसलिए महीने में आपका 45,000 हो जाएगा। और टीजीटी के लिए 300 प्रति कार्य दिवस के हिसाब से इसे महीने का आपका 42,000 हो जाएगा। ठीक है, और 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड आवंटित किया जाएगा, इतना तो करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद छात्रावास अधीक्षक का है, इसका डेली का आपका 1200 रहेगा, ऐसे आपका महीने का सैलरी 36,000 आपका सैलरी बनेगा। सेनावृत्त देख सकते हैं, सेनावृत्त के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है। और नवोदय विद्यालय आपका केंद्रीय विद्यालय और अन्य सरकार से सेनावृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहाँ पेंशन का प्रावधान लागू है। निजी स्कूल से सेनावृत्त शिक्षकों के मामले में जहाँ पेंशन लागू नहीं, उसके लिए अधिकतम पीजीटी हेतु 45,000 और टीजीटी 42,000 एवं छात्र अधीक्षक हेतु 36,000 का पालन किया जाना है। इसके आधार पर आपका दिया जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि सैलरी। अतिथि शिक्षक हैं, इसमें आपको छुट्टी का दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद ऋतु छुट्टी या लगातार 15 दिन अधिक दिनों की किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। तो छुट्टी लोगे तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये है आपका। ठीक है, अतिथि शिक्षक की सेवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय 15 दिन के पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अतिथि शिक्षकों कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होगा। आपको रेगुलर जो वहाँ है वैसे आपका कार्य लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अतिथि शिक्षक को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है तो आपको कराया जाएगा, अगर होगा तो निःशुल्क, और अगर खाली कराना रहा तो 7 दिन के भीतर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिटेल यहाँ पर देखते हैं और है, ये खुद रीड कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पेपर बता देता हूँ जो इस वैकेंसी के लायक है। सेनावृत्त शिक्षकों है तो ये पूरा डिटेल दिया गया, इसको रीड कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट सेनावृत्त में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये है पूरा डिटेल। आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश दिया गया है। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन आपको सही से भेजना है। और आपको देख सकते हैं विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिक संस्थान एवं संबंधित जिले के वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट अपडेटेड रहिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया दिया गया है। आवेदन किस हिसाब से ऑफलाइन मोड रहेगा। ठीक है, इसमें जिले पे इस पर जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, इसका मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी डिटेल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी जितना भी डॉक्यूमेंट सभी सेल्फ अटैच करके बंद लिफाफे में, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर आपको संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति कार्यालय में आपको रजिस्टर या डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। भेजने वाले के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक हेतु आवेदन पत्र 2023-24 लिखा होना अनिवार्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथि है वही जैसे लास्ट डेट है 25 अप्रैल है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेश अभ्यर्थी के लिए मूल दस्तावेज, कौन सा दस्तावेज इसको अटैच करना है पूरा डिटेल दिया गया है क्रम वाइज। उसके बाद आपका सेनावृत्त शिक्षक अभ्यर्थी के लिए मूल दस्तावेज यहाँ दिया गया है। उसके बाद आपका फॉर्म आएगा, इसमें आवेदित जिला का नाम, जिस जिला से आवेदन कर रहे हैं उस जिला का नाम। ठीक है, संवर्ग का नाम, शैक्षणिक कौन से आप किए हैं उनका नाम, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका है। नॉर्मली है फॉर्म, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, अदर्स आपको साइट से मिल सकता है। ठीक है, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगर कुछ डाउट होता है तो विभाग के वेबसाइट पे जाइएगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म के ऊपर देखें तो नंबर है लैंडलाइन नंबर, उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं पूरा आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल सबसे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले फास्ट अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।